हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ्स अपडेट 5.0 पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के सेकंड टाइप के क्वेश्चन सोल्व भी किए थे। अब सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व भी किए थे, जैसे कि पिछली क्लास में हमने 32 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हमें उससे आगे सोल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33 आप देख पा रहे होंगे, 1, 2, 4, 7 और रेशियो 3, 4, 6, 9। तो जो 1, 2, 4, 7 का रेशियो 3, 4, 6 के साथ होगा, यानी कि जो 1, 2, 4, 7 का रिलेशन 3, 4, 6 के 9 के साथ होगा, वही रिलेशन इस वाले के साथ होगा। अब हमें चेक करना है कि 1, 2, 4, 7 का रिलेशन 3, 4, 6, 9 के साथ क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये 1 है। अगर 1 में हम 2 ऐड करते हैं, यानी कि 1 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 3 आता है, दूसरे पद का 3 आता है। वैसे अगर हम इस 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है, और इसमें 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 आ जाता है, और 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है। यानी कि हमें जो रिलेशन दिख रहा है वो प्रत्येक अंक में 2 जोड़कर अगला पद हमें ज्ञात हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ भी कोई अंक होगा, इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन में एक यहाँ पर होगा, और उसमें 2 जोड़ने पर यहाँ पर 2 आया होगा। तो क्या वो फर्स्ट 2 होगा? अगर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। अब हमें देखना है फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर 0 है। अगर 0, 0, 1, 3, 6, हम यहाँ पर 0, 1, 3 और 6 फिट करते हैं। अगर 0 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या 2 आएगा? हाँ, 2 आएगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 34, 7, 45 और 5। तो 7 और 45 में जो रिलेशन होगा, जो रिलेशन 7 और 45 में होगा, वही रिलेशन जो 7 और 45 का रिलेशन होगा, वही रिलेशन हमें 5 में इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के लिए लगाना होगा। अब जैसे कि हमें देखना है कि 7 और 45 में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो 45 है वो 7 से बहुत बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर कैसे आ सकता है? क्या बड़ा नंबर भाग करके आ सकता है? नहीं, या तो बड़ा नंबर जोड़ के आएगा या फिर गुणा करके आएगा। तो जोड़ के भी इतना बड़ा नंबर आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे केसेस में गुणा करते हैं हम। अगर हम इसकी 6 बार गुणा करते हैं, 6 बार, और 7 छंग 42 और 3 ऐड कर देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, तो 42 और 3 45। 6 बार गुणा करके 3 जोड़ने पर 45 आ जाता है। तो वैसे ही 5 की अगर हम 6 बार गुणा करते हैं और 3 जोड़ देते हैं, तो 5 छंग 30 और 3 33। तो 33 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 35, 49, 64 और 144। तो जो 49 और 64 में रिलेशन होगा, वही रिलेशन 144 में अगले ऑप्शन के लिए, मतलब ब्लैंक वाले जगह के लिए, इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि 49 का 64 के साथ क्या रिलेशन है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 49 और 64, तो 49 जो है वो 7 का वर्ग है। कहने का मतलब यह है कि 49 और 64 में जो रिलेशन है, जो 49 है वो 7 का वर्ग है, और जो 64 है वो 8 का वर्ग है। जो 64 है वो 8 का वर्ग है, यानी कि 7 और 1 8। यानी कि पहले वाला जो 49 है और जो 64 है, पहले वाला नंबर 7 है और दूसरा वाला 8 है, तो एक नंबर बढ़ के स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर। तो वैसे ही हम जानते हैं जो 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है। तो जैसे ये 7 से एक पद बढ़ा 8, तो वैसे ये 12 से एक बढ़ेगा, यानी कि 13। तो 13 का स्क्वायर है यहाँ पर हमारा आंसर होगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर का मतलब है, यानी कि 13 की 2 बार गुणा, तो 169। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 169। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में जैसे हम देख पा रहे हैं, 8:12 का जो रिलेशन 9:13 के साथ होगा, वही रिलेशन 10:14 का इन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है कि 8 और 12 का क्या रिलेशन है 9 और 13 के साथ। तो जो रिलेशन 8 और 12 का 9 और 13 के साथ होगा, वही रिलेशन 10 और 14 का हमें अपने आंसर के लिए लगाना होगा। अब हम जैसे कि देख पा रहे हैं, ये 8 है, तो 8 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 9, और 12 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 13 आता है। यानी कि 8 में 1 जोड़ देते हैं हम, और 12 में 1 जोड़ देते हैं, तो हमारे पास 9:13 आता है। तो वैसे ही अगर हम 10 में 1 जोड़ देते हैं, 10 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 11 आएगा, और अगर हम 14 में 1 जोड़ देते हैं तो 15 आएगा। तो हमारा राइट आंसर 11:15 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हमें देखना होगा
अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, जैसे 24, 60 और 210 है। तो 24 से 60 जिस प्रकार आया होगा, कहने का मतलब है कि जो रिलेशन 24 से और 60 में होगा वही रिलेशन 210 का इन ऑप्शन के लिए, इस ऑप्शन में से किसी ऑप्शन के साथ होगा। अब सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इन क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फर्स्ट वाले और सेकंड वाले टर्म का रिलेशन चेक करना होता है कि जो रिलेशन फर्स्ट वाले और सेकंड वाले टर्म में होगा वही रिलेशन हमें सेकंड थर्ड वाले टर्म में, फोर्थ वाले टर्म के लिए लगाना होगा। अब जैसे हम देख पा रहे हैं 24, तो 24 से बहुत बड़ा नंबर 60 है, तो क्या डिवाइड करके 7 आ सकता है? नहीं, डिवाइड करके तो और भी नंबर छोटा हो जाता है। तो हम या तो फिर इसमें ऐड करेंगे या फिर गुणा करेंगे। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि अगर 24 की अगर हम 2 बार गुणा करते हैं, 24 की 2 बार गुणा, और 24 का आधा जोड़ देते हैं हम इसमें, यानी कि 24/2। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 24 की 2 बार गुणा करते हैं तो 24 दूनी 48 और 24 का आधा जोड़ देते हैं, ऐसा करके 48 प्लस के 24/2, तो ये कर जाएगा 12, यानी कि 48 12 60, यानी कि गुणा 2 करके और उसका फर्स्ट वाले टर्म का आधा कर देते हैं हम। तो वैसे हमें 210 की 2 बार गुणा करनी होगी। तो 210 की जैसे हम 2 बार गुणा करेंगे तो 210 की 2 बार गुणा, तो ये आएगा हमारे पास 420 और इसका आधा जोड़ देंगे 105, तो 5 2 और 4 5 525, तो 525 हमारा राइट आंसर होगा। 525 हमारा राइट आंसर होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 24 की 2 बार गुणा करके और 24 का आधा जोड़ देते हैं तो हमें 60 प्राप्त होता है। वैसे ही 210 की 2 बार गुणा करेंगे और 210 का आधा जोड़ देंगे तो हमें 525 प्राप्त होगा। 210 की 2 बार गुणा करेंगे हम तो 420, और 210 का आधा, तो 210 का आधा होता है 105, तो 420 और 105 525 होते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, 6, 29 और 24। तो हमें चेक करना होगा, हमें अपना आंसर ज्ञात करने के लिए हमें फर्स्ट वाले और सेकंड वाले का रिलेशन देखना होता है कि जो रिलेशन हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म में दिखाई दे रहा होगा वही रिलेशन हमें 24 में अपने आंसर के लिए लगाना होगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम 6 की गुणा 5 बार करते हैं, 6 की अगर हम 5 बार गुणा करते हैं तो 30 आता है, और एक उसमें से घटा देते हैं तो 29 हो जाता है। वैसे ही अगर हम 24 की गुणा 5 बार करें और एक उसमें से घटा दें, एक घटा दें उसमें से, तो 24 पंजे 120 और एक घटाएंगे हम 119, तो हमारा राइट आंसर 119 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब हमें चेक करना होगा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, जैसे 7 और 30 और 17। तो जो रिलेशन 7 और 30 का होगा, यानी कि इस वाले का 7 का और 30 का, इन दोनों में जो रिलेशन अपने आपस में होगा वही रिलेशन 17 का और इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें देखना है कि 7 का 30 के साथ क्या रिलेशन है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम 7 से बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर हम भाग करके तो ला नहीं सकते, या तो हमें जोड़ना होगा और या फिर हमें गुणा करनी होगी। तो जोड़ के भी कोई ऑप्शन हमें लगता नहीं है, क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं, तो अगर 7 की अगर हम 4 बार गुणा करते हैं, 7 चौका 28 और 2 ऐड कर देते हैं, तो 7 चौका 28 और 2 30, तो वैसे ही हमें 17 की भी 4 बार गुणा करनी होगी और 2 ऐड करना होगा, तो 17 चौका 68 और 2 उसमें जोड़ेंगे हम तो 70, यानी कि 70 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हमें चेक करना होगा क्वेश्चन नंबर 40, 16, 36 और 49। जो रिलेशन 16 और 36 में होगा वही रिलेशन 49 में हमें अपने आंसर के लिए लगाना होगा। अब जैसे कि हमें पता है कि जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है और 36 6 का स्क्वायर है, ये 49 7 का स्क्वायर है। जैसे हम जानते हैं कि ये 4 और ये 6, तो 2 नंबर इंक्रीज हुए, यानी कि 2 नंबर बढ़ गए, 4 था और 2 6 हो गए हमारे पास। वैसे ही 7 है, 7 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो अगला नंबर क्या आएगा 9, और 9 का अगर हम वर्ग कर देंगे 81, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। जैसे हमें देखना है कि 16 है, 16 क्या होता है, 16 4 का वर्ग होता है और 36 6 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, तो कितना बढ़ा, 2 नंबर बढ़ गए। 4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 6 आता है। वैसे ही हम यहाँ पर ये 49 7 का वर्ग है और 7 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो आता है हमारे पास 9, और अगर हम 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आता है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हमें चेक करना होगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, जैसे कि ये 9, 738 और 7। तो हमें देखना होगा कि 9 से 738 कैसे आ सकता है। तो हम जानते हैं कि 9 से 738 कैसे आ सकता है, 9 का जो घन होता है, यानी कि 9 का घन का मतलब है कि 9 की 3 बार गुणा। अगर हम 9 की 3 बार गुणा करते हैं तो 729 होता है। 9 की अगर हम 9 बार गुणा करेंगे तो 81, और 81 की अगर हम 9 बार गुणा करेंगे तो 729 आता है, क्योंकि 9 का 9 9 अट्ठे
9 अट्ठे 72, यानी कि 729 आता है। अब हम 9 की 3 बार गुणा कर देते हैं, 9 की 3 बार गुणा यानी कि 9 का घन कर देते हैं तो आता है हमारा 729, और 9 का घन करके उसमें हम 9 ऐड कर देते हैं यानी कि 729 और 9, तो 729 यानी कि पहले जो 9 है 9 का हम घन करेंगे तो आएगा 729, और उस 729 में हम 9 ऐड कर देंगे तो हमें 738 प्राप्त होता है। तो वैसे ही हमें 7 का भी घन करना होगा, 7 का घन करके और हमें इसमें 7 जोड़ना होगा। जैसे 9 का घन करा हमने 729 और 9 ही उसमें ऐड कर दिया तो 738 आ गया। वैसे ही अगर हम 7 का घन करेंगे और उसमें 7 ऐड कर देते हैं तो वही हमारा आंसर होगा। 7 का घन का मतलब है कि 7 की 3 बार गुणा, 7 की 3 बार गुणा, तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, और 343 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो आएगा 350, तो 350 जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, 27, 125 और 64। तो 27 और 25 में हमें देखना है कि 27 और 25 में क्या रिलेशन है। तो जो रिलेशन 27 और 125 में होगा वही रिलेशन हमें 64 में और इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ लगाना होगा, और जो रिलेशन इन दोनों में फिट होगा वही रिलेशन 64 का इन ऑप्शन में होगा और वही हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि 27 और 125 में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये जो 27 है, 27 क्या है, 27 हमारे पास 3 का घन होता है। 3 का घन का मतलब है कि 3 की 3 बार गुणा, घन का मतलब होता है 3 बार गुणा, और वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा। जिस किसी का वर्ग होगा, जैसे यहाँ पर 16 था, 16 क्या है, 4 का वर्ग यानी कि 4 की 2 बार गुणा, और यहाँ पर जैसे ये 27 है तो 27 का 3 का घन है। 3 का घन का मतलब है कि 3 की 3 बार गुणा, 3 तिया, जैसे कि ये है हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की 3 बार घन, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो यानी कि 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं। और वैसे ही हम 125 को भी हम लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं हम 5 की घात 3। 5 की घात 3 कैसे लिख सकते हैं इसे हम, जैसे कि हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25, और 25 की 5 में गुणा करेंगे 125, यानी कि ये 5 का घन है, ये 3 का घन है, ये 5 का घन है, तो कितना इंक्रीज हुआ, ये 2 बढ़ा, 3 से 2 बढ़ा 5। अब हम जानते हैं ये 64 है, तो 64 किसका घन है, 64 होता है 4 का घन। 4 का घन कैसे, मतलब 4 की 3 बार गुणा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये 4 का घन है। अब जैसे यहाँ पर 3 था, 3 से 5 आया यानी कि 2 बढ़े, तो 4 से 2 बढ़ेंगे यानी कि 6, और 6 का घन करना होगा। तो 6 का घन का मतलब है कि 6 की 3 बार गुणा, 6 की अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 6 छक 36, 36 छक्का 216, तो हमें 216 प्राप्त होगा। तो 216 ही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 43, 8, 62 और 9। तो 8 का जो रिलेशन 62 के साथ होगा वही रिलेशन 9 का इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। तो सबसे पहले हम 8 और 62 का रिलेशन चेक करेंगे। जैसे कि हमें देखना है कि 8, अगर हम 8 की 8 बार गुणा करते हैं तो 64 आता है, और 64 से ये जो 62 है ये 2 कम है, यानी कि 64 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो हमें 62 प्राप्त होता है। वैसे ही हमें 9 की भी, हमें जैसे कि 8 बार गुणा करी हमने, तो 9 की भी हमें ऐसे ही 9 बार गुणा करी, मतलब कि 8 का हमने वर्ग करा। 8 का वर्ग मतलब होता है कि 8 की 2 बार गुणा, 8 गुणा 8, तो वैसे जैसे ये 8 गुणा 8, जैसे हमने ये 8 गुणा 8 करा तो क्या प्राप्त हुआ हमें 64, और ये नंबर क्या है 62, तो 2 कम कर दिया तो आ गया 62। अब ऐसे जैसे 9 है तो हम 9 की गुणा करेंगे 2 बार, 9 की हम 2 बार गुणा करेंगे, 9 नम 81, और 81 में से 2 कम करेंगे, जैसे इसमें से 8 8 64, 2 कम करा था 62, 81 में से 2 कम करेंगे तो 79 यानी कि 79 आएगा। तो 79 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हमें चेक करना होगा 6, 8 और 3। तो जो रिलेशन 6 का 8 के साथ होगा वही रिलेशन 3 का इन ऑप्शन से में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि 6 का 8 के साथ क्या रिलेशन है। तो अब हमें सोचना होगा कि 6 का 8 के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तो 6 का जो 8 के साथ रिलेशन है वो ये है, जैसे कि हम 6 है, ये 6 है, तो 6 का क्या करा है इन्होंने, जैसे ये 6 प्लस ये क्या है 8, 6 से हमें 8 लाना, तो इन्होंने क्या करा, 6 तो हमारे पास ये पूरा हो गया, तो इन्होंने क्या करा है कि 6 लिखा और 6 को 3 से भाग कर दिया, तो 3 से अगर हम भाग करते हैं 3 दूनी 6, 6 और 2 8 आ गया, यानी कि भैया जैसे ये 3 है, अगर हम 3 को लिख देते हैं ऐसे ही 3, और 3 की 3 से भाग करते हैं हम
तो 3 ही करना 3, 3 और 1 4, तो 4 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। मतलब कहने का यह है, जैसे ये 6 है, 6 से 8 किस प्रकार आया, तो 6 से 8 ऐसे आया है, जैसे ये 6 है और इन्होंने क्या करा कि भैया 6/3, 3 से भाग करेंगे हम 6 को 2 आएगा, तो 6 और 2 8, इस प्रकार आया है। तो वैसे हमें क्या करना है, 3, ये 3 है और 3 को अगर हम 3 से भाग करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 6 को 3 से भाग करा था, वैसे ही हमें 3 को भाग करनी होगी, तो 3 ही करना 3, 3 और 1 4, तो ये 4 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, तो जैसे हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, 25, यानी कि ये 25 की अगर हम 25 बार गुणा करें, 25 की अगर हम 25 बार, 25 से 625 कैसे आ सकता है, 25 से 625 सोचने वाली बात है कि भाग करके तो नहीं आ सकता है, किसी नंबर की गुणा करी हुई हमने तो 625 आया होगा। जैसे हम जानते हैं अगर हम 25 की 25 बार गुणा करें, अगर हम 25 की 25 बार गुणा करें, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि 25 का वर्ग है 625, वर्ग का मतलब होता है कि 25 की 2 बार गुणा, तो जैसे ये 25 है, अगर हम 25 की 2 बार गुणा करते हैं, 25 पंजे 125 का 5 हाथ से लगेंगे 12, 25 दूनी 50 और 12 होते हैं हमारे पास 62, 625, यानी कि 25 की 2 बार गुणा करने पर 625 आता है। वैसे ही हम 35 की भी 2 बार गुणा करेंगे, जैसे ये हो गया हमारे पास 35 गुणा 35, तो 35 पंजे 175 का 5 हाथ से लगेंगे 17, 35 से 105, 105 और 17 की दोनों हमारे पास 105 और 17, तो 7 और 5 12 का 2 हाथ से लगेगा 1, 1 और 1 2, 100, जो कि हमारे पास 1225। तो क्या 1225, तो क्या 1225 ऑप्शन में है, नहीं, तो 1225 अब ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें ये वाला तो मतलब ये संबंध तो इसमें नहीं है। अब जैसे हमने देखा है कि 25 की 25 में गुणा करी इन्होंने, 625 आ गया, तो वैसे ही हमें जब जैसे इन्होंने 25 की 25 में गुणा करी, वैसे ही अब जब हमें 35 की भी 25 में ही गुणा करनी पड़ेगी, 25 में। अब जैसे हम 35 की 25 में गुणा करेंगे, 35 की 25 में, तो 25 पंजे 125 का 5 हाथ से लगेंगे 12, 25 से 75 और 12 होंगे हमारे पास 87, यानी कि 875, तो 875 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यही हमारा राइट आंसर होगा। जैसे हम सोच सकते थे पहले, जैसे कि हम 25 से 625 है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि 25 का वर्ग होगा, तो हम 25 का वर्ग मतलब 25 की 2 बार गुणा, 25 गुणा 25 625। अब वैसे जब ये 25 का वर्ग 625 है, वो हमारा भी जैसे 35 है तो 35 का वर्ग भी हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन हमारा 35 का वर्ग 1225 ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि वर्ग तो इसमें रिलेशन नहीं है। अब जैसे इन्होंने 25 की 25 बार गुणा करी, तो वैसे ही हमें 35 की 25 बार गुणा करनी पड़ेगी, जो कि 875 आएगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, जैसे हम देख पा रहे हैं ये 525 है और ये 25 है, तो 525 और 25 का क्या रिलेशन है, जैसे हम देख पा रहे हैं कि 525 से ये 25 जो है ये बहुत छोटा है, तो छोटा नंबर क्या आ सकता, छोटा नंबर क्या गुणा करके आ सकता है, नहीं। अगर हम 525 में एक की भी गुणा करते हैं तो भी 525 ही आएगा, यानी कि ये आ रहा है 25, तो 25 कैसे आ सकता है, 25 सिर्फ भाग करके आ सकता है। तो अब हमें देखना है कि कौन से नंबर से हम भाग कर दें कि 25 आ जाए। अगर जैसे कि हम 20 से भाग करते हैं, 20 से भाग करते हैं, तो 5 का 5 और 5 पंजे 25 और 4 से भाग करते हैं साहब, 4 दूनी 8, तो लगभग पॉइंट में जाएगा, वैसे ये पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट में तो नहीं कर सकते हम, हमें भाग करनी होगी इसमें लगभग 21 से। अगर हम 21 से भाग करते हैं तो 21 का 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 10 52 105, 21 पंजे 105, यानी कि 21 से भाग करते हैं अगर हम तो 25 आता है। तो वैसे हमें इस 315 में भी 21 से भाग करनी होगी, 21 से भाग करेंगे हम तो क्या आएगा, 21 का 21, बचेंगे 10 115, 21 का 21 और बचेंगे हमारे पास 10 105, तो 21 पंजे 105, यानी कि 15, तो 15 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें क्या है, जैसे 525 है तो 525 से बहुत छोटा नंबर है जो 25 है, तो छोटा नंबर कैसे आता है, छोटा नंबर भाग करने पर आता है। तो जैसे देख पा रहे हैं कि अगर हम 21 से भाग करते हैं तो 25 प्राप्त होता है, वैसे ही हमें 315 में भी 21 से भाग करनी होगी, तो 315 में 21 से भाग करने पर हमें 15 प्राप्त होता है, तो जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 47, जैसे ये 11 1331 और 9, तो 11 और 1331 में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें 11 और 1331 में दिखाई दे रहा होगा कि जो 1331 है ये 11 का घन है, घन का मतलब है कि 11 की 3 बार गुणा, अगर हम 11 की 3 बार गुणा कर देते हैं तो 1331 प्राप्त होता है, 11 गुणा 11 गुणा 11, तो 11 की अगर हम करेंगे इसमें तो 121, और 121 की वाले 11 में करेंगे अब हम तो ये 1331 आता है, यानी कि 11 की 3 बार गुणा है। तो वैसे ही हमें अपना आंसर याद करने के लिए 9 की भी 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, 9 की 3 बार गुणा, 9 की 3 बार गुणा को कहते हैं 9 का घन,
तो 9 में 81 नंबर 729, तो 729 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, जैसे ये 32, 66 और 134, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे 32 लगभग 32 का 2 गुना है, ये 32 का 2 गुना और 2 गुने से 2 अधिक है। अगर हम 32 की 2 बार गुणा करते हैं तो 32 दूनी 64 आ रहा है, और ये 66 है, तो 2 ऐड कर दिया, यानी कि 2 बार गुणा करके 2 ऐड कर दिया। तो वैसे ही हमें अपना आंसर ज्ञात करने के लिए 134 की 2 बार गुणा, जो कि होता है कि हमारे पास 268, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 2 गुना 2, और 268, तो 268 भी हमारे आंसर में है। लेकिन दो अभी ऐड भी तो करना है, तो जैसे ही हम 2 ऐड करेंगे 268 प्लस के 2 270, तो 270 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल। धन्यवाद।